हमने किसी से बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया, लेकिन लोग आपसे राब्ते में हैं। जी, बहुत से लोग मुख्तलिफ फोरम से राब्ते में हैं। मुख्तलिफ जमातों से या फोरम से? मुख्तलिफ फोरम से, यानी कोई प्रोफेशनल फोरम्स हैं, कोई ट्रेड एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, नून लीग से भी हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, जी सियासी जमातों के लोग भी हैं, लेकिन हमने किसी को राब्ता नहीं किया। अभी हम फॉर्मली पीटीआई के भी है सर, आज़ाद तमाम जमातों के लोग होंगे, लेकिन हमें वो लोग चाहिए जो सलाहियत रखते हो, इंटेग्रिटी हो, जो मुल्क के लिए काम करने का जज्बा रखते हो। क्योंकि सियासी जमातें मौजूद हैं, 3 बड़ी जमातें, लेकिन उनके अंदर कोई सलाहियत नहीं है, कोई आगे जाने का रास्ता नहीं। लोग आज मायूस हैं, उनकी कारकर्दगी से और उनकी सोच से मायूस हैं। तो इसलिए हर तबके के लोग, अब मैं खुद हैरान हूँ कि कितनी ज़्यादा पजीराई एक जमात को, जिसका भी सिर्फ नाम आया है कि ये जमात बनने लगी है, उसको मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। अभी नाम भी नहीं आया, मिफ्ता साहब कह रहे हैं अभी नाम भी नहीं आया। जी, नाम भी नहीं आया। अभी तक आपने नाम नहीं दिया। यूएई से, सऊदी अरेबिया से, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा, जापान तक लोग राब्ता करते हैं कि जी हम जमात में शामिल होना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, मुल्क के मसाइल का हल चाहते हैं। तो यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। नाम अभी तक आपने फाइनलाइज नहीं किया? जी, नाम फाइनलाइज नहीं किया। वो अभी पटिशन अभी डालेंगे इलेक्शन कमीशन में, तो नाम भी आ जाएगा। या सीगा राज में रखना चाहते हैं आपके? नहीं, अब नहीं, सीगा राज में नहीं होता, वो एक वक्त होता है हर चीज़ का, वो सामने आ जाएगा। लेकिन मिफ्ता साहब, जो हम बात, ज़ाहिर है कि अब्बासी साहब बतौर वज़ीर आज़म जो तजुर्बा है जो आपका वज़ीर ख़जाना के तौर पे है, अगर मईशत बेहतर हो गई, जो कि आप खुद भी कह रहे हैं कि इंडिकेटर्स अच्छे हैं, तो फिर लोग एक नई सियासी जमात की तरफ कैसे देखेंगे और क्यों देखेंगे? और क्या आपको नहीं लगता कि 5 साल ये सेटअप जो है ये नहीं चल पाएगा और पार्टी का होना ज़रूरी है? नहीं, अस्मा साहबा, आपके तवस्सुस से मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को चांद मुबारक कहता हूँ, ईद मुबारक। और ये चांद बिल्कुल फॉर्म 45 वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फॉर्म 47 वाला नहीं है, 47 वाला बिल्कुल नहीं है। और अच्छा। आप देखिए, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा था कि जो हुकूमत फॉर्म 47 पे खड़ी हो, वो हुकूमत क्या परफॉर्म कर लेगी? मतलब सच्ची बात ये है, आज से कुछ साल पहले हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि मुस्लिम लीग जैसी पार्टी जो है वो फॉर्म 47 की सियासत करेगी। लेकिन बहरहाल चले, आज हम यहाँ खड़े हैं। क्यों हमको सपोर्ट करेगी नई पार्टी का मुझे नहीं पता कि क्यों सपोर्ट करेगी या सपोर्ट करेगी कि नहीं है। तो कामयाबी अल्लाह के हाथ में, वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। गुजारिश मेरी इतनी है कि पीपल्स पार्टी ने 50 साल से इधर सियासत करी है, 20 साल से सिंध में हुकूमत है। हमने पीपल्स पार्टी को देखा है, कभी रोटी कपड़ा मकान नहीं देखा यहाँ के लोगों के पास। हमने पीटीआई को देखा, लेकिन हमने कोई बेहतर तब्दीली नहीं देखी। हमने 10 साल में केपी में कोई तब्दीली नहीं देखी, वहाँ पे भी बच्चे फेल हो रहे हैं। हमने वफाक में 4 साल खान साहब आए, वहाँ पे भी कोई तब्दीली नहीं देखी। हमने मुस्लिम लीग नून को देखा है, लेकिन जब वक्त आया तो वोट को इज्जत देना छोड़ दी इन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पार्टियां जो कि जिनके कौल व फेल में इतना तजाद है, हम ये ना करें और एक इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टी बनाएं जो कि आइडिया और आइडियोलॉजी के ऊपर हो, जो शख्सियत परस्ती पर ना हो। कि आज शायद अब्बासी अगर इस पार्टी का सदर है तो कल कोई और होगा, कल परसों कोई और होगा, हम लोग चले भी जाएंगे इस दुनिया से, तो फिर ये अल्लाह ने चाहा तो ये पार्टी चलती रहेगी। जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह मुस्लिम लीग के सदर थे, उसके बाद और लोग भी, उनसे पहले भी और बनते थे। 1904 मगर सही है, तो सारी जमातें जब आती है ऐसे ही मिफ्ता साहब कहती है, मगर क्या इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स है? आप तस्लीम करेंगे इस बात को? आप भी वही पॉलिटिक्स करेंगे? देखिए, हमारा काम है मुल्क के मसाइल का हल। हमने किसी से टक्कर नहीं मारनी, हमने असूल की बात करनी है, आइन की बात करनी है, कानून की बात करनी है, और सबसे बढ़कर मुल्क के मसाइल की बात करनी है। तो मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क की बुराई चाहती हो, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट आइन और कानून को तोड़ेगी तो फिर मसला पैदा होता है। तो आपने अपने रवैये से, अपनी सोच से और अपने अमल से आपने उस चीज़ को रोकना होता है। यानी आप कह रहे हैं कि हम कोई एंटी या प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम सीधा अपने एजेंडे के ऊपर करेंगे। एजेंडा क्या होगा? कैसे तब्दीली लेके आएंगे आप, जिसकी आप बार बार बात? एजेंडा देखें, हर चीज़ जुड़ी हुई है। सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा, ये बुनियादी बातें हैं। अगर आज एक हुकूमत हो, उसके पास मैंडेट ही नहीं है, वो इलेक्शन हार गई है, वो कैसे हुकूमत करेगी? वो कैसे मसाइल को हल करेगी? आपको चलता हुआ नजर आता है सिस्टम? देखिए, चलना, आप किसको वक्त गुजारने को चलना तो नहीं कहते ना। नहीं तो फिर कब तक ये चलेगा? आपके ख्याल में चल पाएगा? जहाँ से आए हैं, जब तक वहाँ से हुक्म है, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे।
बात फैसला करने की, मामलात को समझने की होती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल, 16 महीने की हुकूमत थी, पाकिस्तान में गैस की कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन जो फर्टिलाइज़र था वो 1760 रुपये से 3500 की बोरी हो गई। ये फैसला ना करने से होता है। जो अभी मिस्टर साहब ने जो इन्फ्लेशन की बात की है, आप जब इन्फ्लेशन बढ़ रही हो उसको मैनेज करते हैं अपने फैसलों से। जब वो घट रही हो, आज हुकूमत तो अभी आई है ना, इसका तो कोई इसमें ताल्लुक नहीं है कि वो इन्फ्लेशन 20% या 21% पे आ गई है, लेकिन अब आपने इकॉनमी को मैनेज करना है कि इन्फ्लेशन और की सतह में कमी हो और मजीद बढ़ने ना पाए। वो सलाहियत हुकूमत के अंदर नजर नहीं आती। लेकिन अगर बिफ्ता साहब मामला ठीक हो जाए, बिल्कुल आखिरी 1-2 मिनट है तो मैं आपसे पूछ लूँ, अगर चीज़ें ठीक होती हैं, मसलन इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आपको लगता है कि स्कोप होगा, पॉलिटिकल स्कोप होगा आपके लिए या नहीं? मैडम देखें, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर हम हुकूमत में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं चाहते कि ये हुकूमत जो है ये कामयाब हो जाए, क्योंकि इस हुकूमत की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। तो हर ये चीज़ बेहतर कर लें, अगर इन्फ्लेशन बेहतर कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, ग्रोथ बढ़ा लें तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो सारा दिन सजेशंस भी देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने NFC अवार्ड को देखना है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर नहीं करोगे और उसके अंदर इलेक्शंस यकीनी नहीं बनाओगे, स्कूल का निज़ाम अच्छा नहीं होगा, और जब तक स्कूल का निज़ाम अच्छा नहीं होगा, तालीम अच्छी नहीं होगी। हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि आप जो है वो प्राइवेटाइजेशन करें, निजकारी करेंगे तो चीज़ें सस्ती होंगी, वरना बिजली और गैस की कीमतें बढ़ती रहेंगी। लेकिन असल में मसला ये कि ये हुकूमत वैसे इतना डरी हुई है कि वो कोई मुश्किल फैसला लेने से तैयार है, उससे पीछे हट रही है। और अगर ये मुश्किल फैसले नहीं लेगी तो मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले साल भी हमने देख लिया कि मुस्लिम लीग ने मुश्किल फैसले लेने से पीछे हटे, तो कोई फायदा नहीं। हमने देख लिया कि क्या हालत हुई है इनकी बैलेट बॉक्सेस में। ठीक, अब ये आपने जो सियासत करनी है किसी दूसरे की नाकामी पे नहीं करनी। हम तो चाहते हैं मुल्क की तरक्की हो, यही हुकूमत काम कर ले। हम तो जब पार्टी लॉन्च करेंगे एक पूरा रिफॉर्म प्लान देंगे, उसके मुताबिक होगा। इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ना चल रहा हो, जहाँ हाई कोर्ट के जज खत लिख रहे हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इस बात का हमें सोचना चाहिए। आज आपका इन्वेस्टर जो मुकामी है वो मुल्क से बाहर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक, पहले उसको राजी करें, उन हालात को दुरुस्त करें, इंसाफ के निज़ाम को दुरुस्त करें। ये मैसिव रिफॉर्म चाहिए जो हमें यहाँ पर इन जमातों में सलाहियत नजर नहीं